ऑनलाइन संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी, अध्यापकः राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराजस्य। आज हम लोग कक्षा 9वीं के संस्कृत पद्य पीयूषम भाग से द्वितीय पाठ, जिसका शीर्षक है रामस्य पितृभक्ति, का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ रामायण से लिया गया है, रामायण के अयोध्या कांड से। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। इस रामायण की रचना का आरंभ एक आकस्मिक घटी घटना के परिणाम स्वरूप हुआ। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि स्नान के लिए तमसा नदी के तट पर गए हुए थे। तभी काम क्रीड़ा रत एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को उन्होंने देखा। उस जोड़े में से किसी बहेलिये ने क्रौंच पक्षी को बाण से मार दिया। क्रौंच पक्षी को खून से लथपथ और भूमि पर गिरा हुआ देख करके करुणा भरी आवाज से रोने लगी। उस दुख से ही महर्षि वाल्मीकि के मुख से अचानक एक श्लोक निकल पड़ा। वह श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीः काम मोहितम। हे निषाद शाश्वती समाः प्रतिष्ठां त्वं मां अगमः, बहुत समय तक तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षी की जोड़े में से एक को तुमने मार दिया। और यह जैसे ही श्लोक निकला वाल्मीकि जी के मुख से, उनको आश्चर्य हुआ और वह चिंतित हो गए कि यह मेरे मुख से क्या निकल गया। तभी ब्रह्मा जी ने आग प्रकट होकर के उनको बताया कि मेरे ही कारण तुम्हारे मुख से यह वाणी निकली हुई है और तुम रामायण महाकाव्य की रचना करो। तभी उनको रामायण लिखने की प्रेरणा मिलती है। भगवान राम का आदर्श चरित्र जीवन भर अनुकरणीय है। राष्ट्र का मंगल उनके जीवन में निहित है, इसीलिए नाम है, नाम में ही लिखा, हमको लग रहा है राष्ट्रस्य मंगलम राम। इस पाठ में जब कैकेयी के द्वारा महाराज दशरथ से 2 वरदान प्राप्त कर लिए जाते हैं, वह वरदान थे राम का वनगमन तथा भरत का राज्याभिषेक। तब भगवान श्री राम को सुमंत जी के द्वारा बुलाया जाता है और वह भगवान राम कैकेयी और दशरथ जी के पास आते हैं और कैकेयी और राम का संवाद ही इस पाठ में दिया हुआ है। आइए हम लोग प्रत्येक श्लोक का गायन तथा उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहला श्लोक है, सददर्शासने रामो निषण्णं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। सददर्शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। सह रामः परिशुष्यता मुखेन, वह राम सूख रहे मुख से, जिनका मुख सूख गया है, ऐसे दीनम पितरम, दुखी पिता को कैकेयी के साथ, कैकेय्या सहितम, कैकेय्या में तृतीया का एक वचन है, तो कैकेय्या सहितम मतलब कैकेयी के साथ शुभे आसने,
सुंदर आसन में निषण्णम बैठे हुए ददर्श अर्थात देखा। वह राम सूखे हुए मुख वाले दीन पिता को कैकेयी के साथ सुंदर आसन में बैठे हुए देखा। दूसरा श्लोक है, सपितुश्चरणौ पूर्वम् अभिवाद्य विनीतवत ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्या सुसमाहितः सपितुश्चरणौ पूर्वम् अभिवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्या सुसमाहितः। सुसमाहितः, सुसमाहिता अर्थात सावधान होकर के, सह रामः सावधान होकर के वह राम, पूर्वम मतलब अर्थात पहले, विनीतवत विनम्र भाव से, पितुः चरणौ अभिवाद्य पिताजी के चरणों में प्रणाम करके, ततः इसके बाद, कैकेय्याः चरणौ ववन्दे माता कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। फिर से एक बार अर्थ समझेंगे। सावधान हो करके वह श्री राम विनम्र भाव से पहले पिताजी के चरणों में प्रणाम करके इसके बाद कैकेयी के चरणों में प्रणाम किए। अगला श्लोक है, रामेत्युक्त्वा तु वचनं बाष्पपर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुं। रामेत्युक्त्वा तु वचनं बाष्पपर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुं। बाष्पपर्याकुलेक्षणः, आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले, जिनके आँखों में आंसू थे। दीनः नृपतिः, दुखी राजा, कौन? दशरथ। आँखों से व्याकुल नेत्रों वाले दीन राजा, दुखी राजा दशरथ। राम इति वचनम उक्त्वा, राम ऐसा बोल करके, केवल राम ही इतना ही बोल करके, न ईक्षितुम न च अभिभाषितुम शशाक, केवल राम ही बोल पाए, ना तो इसके बाद में देख सके और ना ही बोल सके। न ईक्षितुम शशाक न च अभिभाषितुम शशाक, ना तो कुछ देख सके और ना ही कुछ बोल सके। एक बार फिर से अर्थ देखेंगे। आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले दुखी राजा दशरथ, राम ऐसा वचन बोल करके ना तो कुछ देख सके और ना ही कुछ बोल सके। चौथा श्लोक है, चिंतयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः किंसुदद्यैव नृपतिः न मां प्रत्यभिनन्दति। चिंतयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः किंस्विदद्यैव नृपतिः न मां प्रत्यभिनन्दति। यहाँ थोड़ा सा सुधार की जरूरत, किंस्विदच्चैव लिखा है तो वहाँ द्या है, द्यैव। किंस्विदद्यैव नृपतिः न मां प्रत्यभिनन्दति। पितृहिते रतः चतुरः रामः चिंतयामास, पिता का हित चिंतन में, पिता के हित चिंतन में लगे हुए चतुर राम ने सोचा, किंस्वित् नृपतिः अद्य एवं माम न प्रत्यभिनंदति। किंस्वित् मतलब क्या कारण है कि राजा आज मुझे देख करके प्रसन्न नहीं हो रहे,
न प्रत्यभिनंदति, प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है? फिर से एक बार, पिता के हित में लगे हुए श्री राम ने, चतुर श्री राम ने सोचा, क्या कारण है कि राजा आज मुझे देख करके प्रसन्न होकर आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। 5वां श्लोक। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति, तस्य मामद्य सम्प्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति, तस्य मामद्य सम्प्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते। अन्यदा कुपितः अपि पिता, पहले तो अन्यदा अर्थात किसी दूसरे समय, पहले तो कुपितः अपि, क्रोधित होने पर भी, पिता माम दृष्ट्वा प्रसीदति, मुझे देख करके पिताजी खुश हो जाते थे। अद्य माम संप्रेक्ष्य, आज मुझे देख करके, तस्य आयासः किम प्रवर्तते, न जाने उनको क्या दुख हो रहा है। आयासा अर्थात दुख। पहले तो पिता क्रोधित होने पर भी मुझे देख करके प्रसन्न हो जाते थे, आज मुझे देख करके न जाने क्यों दुखी हो रहे हैं। अद्य मां संप्रेक्ष्य तस्य आयासः किम प्रवर्तते, आज मुझे देख करके न जाने उनका क्या दुख है, कि दुख हो रहा है उनको। अगला श्लोक है, सदीनैव शोकात् विषण्णवदनद्युतिः, कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत्। सदीन इव शोकात् विषण्णवदनद्युतिः, कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत्। सदीन इव शोकात् विषण्णवदनद्युतिः, कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत्। सः रामः शोकार्तः विषण्णवदनद्युतिः कैकेयीम् अभिवाद्य एवं वचनम अब्रवीत। वह राम शोकार्तः अर्थात शोक से दुखी, शोक से पीड़ित, विषण्णवदनद्युतिः मलिन हुई कांति वाले, जिसकी कांति, जिसकी शोभा मलिन हो गई है, वह कैकेयीम अभिवाद्य, कैकेयी को प्रणाम करके एवं वचनम अब्रवीत, ऐसा वचन बोले। अगला श्लोक है, कच्चिन्मया नापराधम् अज्ञानाद्येन मे पिता, कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेनैवं प्रसादय। कच्चिन्मया नापराधम् अज्ञानाद्येन मे पिता, कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय। कच्चित मया अज्ञानात् न अपराधम, मैंने अज्ञान से, अज्ञानतावश भी कोई अपराध नहीं किया। येन में पिता कुपितः, जिससे मेरे पिताजी क्रोधित हो।
कच्चिन्मया अज्ञानात् न अपराधम येन मे पिता कुपितः तत् मम आचक्ष। कोई मैंने अज्ञानवश कोई अपराध कर दिया जिससे पिताजी मुझसे दुखी हैं, वह मुझे आज मम आचक्ष मुझे बताओ। एनम त्वम एव प्रसादय, इनको आप ही खुश करिए। माता कैकेयी से बोले। माता कैकेयी से राम जी कहते हैं कि मैंने कोई अज्ञानवश यदि कोई अपराध कर दिया है जिससे कि मेरे पिता मुझसे क्रोधित हो गए हैं, तो मुझे आप बताओ, इनको आप ही खुश करो। कैकेयी से बोले। अगला अतोषयन् महाराजम् अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे। अतोषयन् महाराजम् अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे। नृपे कुपिते महाराजम अतोषयन्, राजा के नाराज रहते हुए, अप्रसन्न रहते हुए, अब पिता को असंतुष्ट किए हुए तथा उनकी आज्ञा का पालन न करते हुए मैं एक क्षण भर भी जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। मुहूर्तम अपि जीवितुम न इच्छामि, मुहूर्त मतलब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। राजा के क्रोधित रहते हुए, महाराज को संतोष न करते हुए तथा पिताजी की आज्ञा का पालन न करते हुए मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता। आज हमने इन 8 श्लोकों का अध्ययन किया। कल पुनः आगे के श्लोकों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः। अद्यतन दिनं मंगलमयं भूयात्। धन्यवादः।